Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video जिसमें हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ एनालिटिक मेथड. एनालिटिक मेथड होता क्या है? तो ये जो एनालिटिक वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है एनालिसिस से, जिसका मतलब है ब्रेकिंग अप या रिजॉल्व अ थिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कि कोई चीज़ सॉल्व करनी है उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स पे ब्रेक करके देन सॉल्व करना. मतलब वी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स टू सॉल्व देम इजली एंड गो थ्रू अननोन टू नोन, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. अननोन चीज़ से नोन चीज़ तक जाते हैं. अगर हम एक कोई प्रॉब्लम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, देन स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को सॉल्व करते जाओ. जैसे कि यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि बी इज़ ट्रू. इफ़ ए इज़ ट्रू इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव डेट ए इज़ ट्रू. तो जब हमें प्रूफ करना है कि बी ट्रू है, अगर ए भी ट्रू है, अगर ए ही हम प्रूफ कर दें तो बी भी ऑटोमेटिकली ट्रू प्रूफ हो जाएगा ना. तो ये होता है एनालिटिकल मेथड. जैसे सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल. 2 राइट एंगल के बराबर होता है 3 एंगल्स ऑफ तीनों एंगल्स का जो ट्राइंगल होता है उनको ऐड करके. 3 ट्राइंगल होता है, उसमें 3 एंगल होते हैं ना, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो कि 2 राइट एंगल के बराबर है. राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, 2 राइट एंगल मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो गया, दैट इज़ इक्वल. तो कोई भी एक चीज़ प्रूफ कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अनदर चीज़ भी प्रूफ हो जाएंगी. अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे एनालिटिकल मेथड की. अब हम ये अप्लाई करते हैं मेथड कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए, या कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं. कोई डायग्राम मैथ्स में आप ज्योमेट्री का यूज़ करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो. उसकी जो लाइन स्टेप्स लिखते हो वो भी आप 1 बाय 1 लिखते हो ना, कि पहले हमने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, देन पॉइंट ए पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर उस पर हमने उसका 45 डिग्री की आर्क लगाई, 45 डिग्री की एक लाइन खींची. इस तरह से आप स्टेप्स लिखते हैं ना जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो ये होता है एनालिटिकल मेथड. ये मेथड डेवलप करता है एबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंस. ये मेथड क्या डेवलप करता है, एक एबिलिटी जो है एक्सपेरिमेंटेशन की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है उसको डेवलप करता है. ये मेथड डेवलप करता है रीजनिंग, थिंकिंग, टेकिंग डिसीजन, इंक्रीज द पावर ऑफ एनालाइजिंग प्रॉब्लम, इन सब की एबिलिटी को. जो नॉलेज गेन होती है इस मेथड से वो परमानेंट होती है, एंड चाइल्ड का हमेशा क्यूरियस रहता है न्यू एंड लेटेस्ट नॉलेज के लिए. बिकॉज स्टेप बाय स्टेप बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है ना छोटे छोटे पार्ट्स में लेके, तो वो परमानेंट नॉलेज हो जाती है. ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है और कोई भी डाउट नहीं छोड़ता ये माइंड पे स्टूडेंट की, क्योंकि हर स्टेप में जस्टिफाइड होता है, तो हर स्टेप बच्चे को क्लियर आउट होता है. स्टूडेंट टेक एक्टिव रोल इन दिस लर्निंग प्रोसेस. इस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं ये डेवलप करते हैं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी. इंक्वायरी एंड डिस्कवरी की जो स्पिरिट है उसको जो बच्चों में है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है. लिमिटेशंस समटाइम्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है, तो हर जगह ये इकोनॉमिकल नहीं है. ये मेथड डिफ़िकल्ट है समटाइम्स अचीव करना स्पीड एंड वर्किंग स्किल्स को. सारी टीचर्स ये मेथड यूज़ नहीं करती क्योंकि प्रॉपरली वो कई टीचर्स को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती या ये नहीं होती, तो दैट्स वाई वो नहीं कर पाते. और प्राइमरी क्लासेस में ये मेथड यूजेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग जैसा ऐसा कोई टॉपिक बड़े हार्ड होते नहीं, तो ये प्राइमरी क्लास के लिए नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिवन टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना हार्ड हो जाता है इसमें, क्योंकि इस मेथड में टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है. ये मेथड ओनली पॉसिबल है जब हमें पता हो फैक्ट्स एंड अननोन रिजल्ट्स. स्टूडेंट को लेस इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चंस के बारे में, सो कई बार उन्हें डिफ़िकल्टी फील होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में. हर टॉपिक मैथ्स के लिए कोई भी अगर मैथ्स पढ़ा रहे तो मैथ्स के हर टॉपिक के लिए हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे एनालिटिकल मेथड, बिकॉज हर टॉपिक में ये यूजेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है. एप्लीकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव है टीचिंग के लिए कि कैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. काफ़ी यूज़फुल है थ्योरम्स वगैरह प्रूव करने में, एंड कई सारे टॉपिक्स जो अलजबरा के उसको पढ़ाने में. प्रॉब्लम जो अर्थमेटिक की अलजबरा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की होती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी काफ़ी यूज़फुल है. तो ये तो है एनालिटिकल मेथड. नेक्स्ट इज सिंथेटिक मेथड. क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट नॉट इन दिस वीडियो. वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो.
सो वो हम कल पढ़ेंगे. सो सी यू टुमारो फॉर दैट टॉपिक. एंड आज के लिए इतना ही. आज की वीडियो में हमने जो एनालिटिकल मेथड पढ़ा है, आई होप आपको समझ आएगा. इफ़ यू फील कि कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज स्किप हो गया है वीडियो के दौरान, तो यू कैन ऑल्सो शेयर विद अस थ्रू कमेंट सेक्शन. सो इफ़ यू हैव एनी इफ़ यू नो एनी अकॉर्डिंग टू यू कोई एडवांटेज पेंडिंग रह गई है जो मैंने वीडियो के दौरान नहीं शेयर करी है, एंड यू फील दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज इन दिस मेथड, so you can share in comment, you can share your point through comment section. So ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में भी बताइएगा अगर आपके पास कोई आइडिया हो, पॉइंट हो. एंड जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा आई होप, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती पाऊँ. So thank you so much everyone for watching my video. Bye bye everyone.